प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम अभी जो आज के चैनलों में आज के बारे में जो बात की है, आदर्शवादिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हमें राम की आदर्शवादिता के बारे में बात की, फिर हमें व्यक्ति की आदर्शवादिता के बारे में बात की, फिर आदर्श परिवार क्या होता है उसके बारे में बात करी, और फिर आदर्श समाज क्या होता है उसके बारे में बात करी। और अब हम बात करेंगे एक आदर्श देश का नागरिक। बहुत बड़ी बात है। जिस देश की मिट्टी में हम खेले कूदे, सब कुछ हमें प्राप्त किया, तो एक आदर्श नागरिक के रूप में हमें देश की सेवा करनी है। देश से ये ना समझे कि देश हमें क्या देता है, ये समझो हम देश को क्या दे रहे हैं। समझना हमें ये है। यही ना उम्मीद रखो कि देश हमें अधिकार दे, देश हमारी सहायता करें, परंतु उसके बदले में अगर अधिकार हमें देश देता है तो हमारा कर्तव्य निभाना भी, कर्तव्य भी देश देता है, उस कर्तव्य को निभाना भी हमारा फर्ज है। तो अधिकार उसी नागरिक को मिलते हैं जो देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है, देश की रक्षा के लिए अपने जी जान न्यौछावर कर देता है, चाहे हम किसी जाति से हैं, चाहे हम किसी धर्म से हैं, परंतु देश के नागरिक तो हैं। जिस देश का हम खाते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उसे कभी भी गद्दारी मत करो, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा कोशिश करनी चाहिए कि वो देश हमारा कैसे आगे बढ़े। उसे जो जैसे प्रजातंत्र राज है तो उसमें हम अच्छे व्यक्ति को वोट दें, देश के कानून का पालन करें, अपने कर्तव्य का निभा करें, तो हमारा देश भी एक अच्छा देश बनेगा। तो देश, अगर हम नागरिक अच्छे बनेंगे तो हमारा देश भी एक अच्छा देश बनेगा, एक आदर्श देश बनेगा। तो हमें देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। इसमें जाति धर्म और, क्योंकि हम खाना तो खाएं, अन्न तो खाएं, नमक तो खाएं अपने देश का, और गुणगान करें किसी दुश्मन की, या काम करें धोखा दें देश को और काम करें किसी दुश्मन के लिए, बहुत गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। तो एक आदर्श नागरिक होने बन करके हम एक अपने आदर्श देश बना सकते हैं। तो हमें एक अपने अधिकारों के साथ साथ एक कर्तव्य भी निभाएंगे तो हम एक अच्छे नागरिक के रूप में सफल पाएंगे। अब हम एक ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के बाद हमारी आकाश गंगा है, और आकाश गंगा में सूर्य एक तारा है, और सूर्य का एक पृथ्वी जो है एक प्लानेट है। तो पृथ्वी के हम वासी हैं, तो इस पृथ्वी को कैसे सुरक्षित बनाएं, पृथ्वी के आदर्श जीव कैसे बने, तो पृथ्वी के आदर्श जीव कैसे बने, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप समझो कि भाई हमें जिस पृथ्वी पर हम पैदा हुए हैं वो पृथ्वी हमारे लिए सब कुछ देती है, वह प्रकृति हमारे लिए सब कुछ देती है। स्वच्छ पानी है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ वातावरण है, सब कुछ देती है, तभी हमारा जीव मंडल चलता है। तो अगर वो हमें सब कुछ स्वच्छ देती है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी स्वच्छता प्रदान करें और स्वच्छता को कायम करें। प्रकृति तो हमें क्या देती है, पानी स्वच्छ देती है, परंतु तो हम उसी पानी को खराब बना देते हैं। हवा स्वच्छ देती है, उस हवा को भी हम प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार जो प्रकृति हमें देती है उसका हम जायज़ फायदा उठाएं, ना कि उसको प्रदूषित करें। तो सबसे पहला, अगर आप एक आदर्श जीव, पृथ्वी के जीव के रूप में एक आदर्श बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें दूसरे जीवों की सहायता करनी होगी। कि मनुष्य एक प्रकार का विशेष जीव है, मनुष्य से उम्मीद की जाती है कि दूसरे जीवों की सहायता करें, और दूसरा जो है दूसरे जीवों की सहायता करना, और दूसरा जो है प्रकृति ने जो हमें दिया है हम प्रकृति की रक्षा करें, उसको प्रदूषित ना करें। तो क्योंकि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम प्रकृति को प्रदूषित कर देंगे तो प्रकृति
प्रकृति हमारे को प्रदूषित कर देगी। तो सबसे पहले है प्रकृति की रक्षा करना, ये एक हमारे लिए एक आदर्श प्राणी के रूप में। और विश्व पे जो सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की है, इसको पर्यावरण प्रदूषण को हम मिलजुल करके हल कर सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है आतंकवाद। आतंकवाद क्यों फैलता है? आतंकवाद किसी धर्म का नहीं है विशेष का। आतंकवाद है जो बेचारे बेकसूर व्यक्तियों के उन पर एक गुंडागर्दी करके और उनको हत्या करना और दूसरे देश में जाकर के कुछ पैसों के लिए आतंकवाद फैलाना और उनके नियमों का पालन ना करके आतंकवाद फैलाना, ये आतंकवाद की सबसे बड़ी समस्या है। तो आतंकवाद की समस्या हम हल कैसे करें? सबसे पहले जो आतंकवादी देश है उसको ही सोचना चाहिए कि आतंकवाद से आपको क्या मिल रहा है। आप आतंकवादी बना करके उनको कुछ पैसा दे करके आप दुश्मन का नुकसान तो करवा सकते हो, बाकी कब तक करवाओगे? कब तक उनको पैसा दोगे? और क्यों करवा रहे हो दुश्मन का ऐसे नुकसान? फिर वही आतंकवादी अगर आप उनको पैसा नहीं दोगे तो आपका नुकसान करेंगे। वही आतंकवादी जो आतंकवादी हम पालते हैं, जो देश पालता है, अगर उनको और पैसा ना मिले और संरक्षण ना मिले तो वही आतंकवादी उसी देश के दुश्मन बन जाते हैं और उसी देश में आतंकवाद फैलाते हैं। तो बताओ आतंकवाद का क्या फायदा हुआ? तो आतंकवाद क्यों है उसके कारणों को दूर किया जाए और कारणों को दूर करके आतंकवाद को दूर करके एक स्वच्छ मानवता का सबक सिखाएं। सब मिलजुल कर रहें, सब देश के वासी, सब जातियों के, सब धर्मों के, सब जो है मिलजुल करके रहें। चाहे हम किसी भी धर्म के हैं तो हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना सीखें। चाहे हम किसी जाति के हैं तो दूसरी जातियों का सम्मान करना सीखें। चाहे हम किसी भी देश के हैं तो दूसरे देशों का सम्मान करना सीखें। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा सम्मान करेंगे। तो विश्व के अंदर एक आदर्श प्राणी बन करके आपका फर्ज है कि सभी प्राणियों के वास्ते आप भलाई करें। तो आतंकवाद की समस्या को हल करना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद से बुराइयाँ ही बुराइयाँ फैलती है, भलाई का कोई नाम ही नहीं। तीसरी जो समस्या है, पहली समस्या मैंने बताई पर्यावरण प्रदूषण की, दूसरी समस्या मैंने बताई आतंकवाद की, तीसरी समस्या बताई जो विज्ञान ने हमें सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का हम ठीक से उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस इज ए ब्लेसिंग इफ वी यूज इट। साइंस ने जो हमें उपहार दिया है, अगर हम उसका सही प्रयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए एक अच्छा, हमारे लिए सफलता का साधन है। और अगर हम उसी को उन साधनों का गलत प्रयोग करेंगे तो वो तो हमारे लिए कोई खराब करेगी, हमारा जीवन को खराब कर देगी, वो कर्स एक दूसरी से होगी। जैसे एटम का ही ले लीजिए। एटम जो है एक ऐसा साधन है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें इतनी ताकत है कि हम उसकी ऊर्जा से हम कितनी दुनिया को बिजली मुफ्त में प्रदान करा सकते हैं एटम की शक्ति से। और इसी एटम शक्ति से हम दुनिया को मारने के लिए एटम बम भी बना सकते हैं। अब ये तो आपने देखना है कि उस एटम का प्रयोग आप दुनिया की भलाई के लिए करना चाहते हैं या फिर आप दुनिया की बुराई के लिए करना चाहते हैं। एक देश, सबसे बड़ी समस्या है आपस में युद्ध। युद्ध तो बहुत ही खराब चीज़ है। आपस में एक देश दूसरे देश के नागरिकों को मार रहा है, एक देश दूसरे देश के इस प्रकार नुकसान कर रहा है, तो उनमें राजाओं का क्या बिगड़ता है? बिगड़ता तो बेचारी पब्लिक का है जो इतनी दुख पाती है युद्ध के अंदर। तो युद्ध को किसी भी तरह से टाला जाए, बातों से। युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति स्थापित तो होगी बातचीत करने से। अगर विचारों में आपका अंतर है तो उन विचारों के अंतर को बैठ करके सुलझाइए, तो आप विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। आप एक दूसरे से आरोप लगा करके या ज़बरदस्ती ये कि भाई उसका मैं छीन लूँ, वैसे पार नहीं पड़ेगी। अगर वो आप उसका छीनना चाहते हैं, वो भी आपका छीनना चाहेगा, इसका मतलब
वो तो एक जंगली राज हो गया, जंगली राज हो गया। इसका मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो नहीं चलेगा। एक आदर्श दुनिया के अंदर ये नहीं चलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर एक को कानून का पालन करना पड़ेगा, हर एक को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हर एक को दूसरे की भलाई का देख रेख करनी पड़ेगी। ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे की बुराई हो। इस प्रकार से जो हम एक समाज के अंदर जो, तो इस प्रकार जो हमने आदर्शवादिता की जो बात की है, ये कई आदर्शवादिता की मैंने बात कर ली है। आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श समाज, आदर्श परिवार, आदर्श देश और आदर्श विश्व, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। इन नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो ये हमें एक आदर्शवादिता को अपनाना कह सकेंगे। तो आदर्शवादिता का बड़ा भारी महत्व है। हम शासन में रहें, दूसरे की सेवा करें और आपका जीवन दूसरों के लिए है। लोग अपने लिए तो लोग जीते हैं सभी, अरे लोग असली तो वो जो दूसरों के लिए जिए। तो एक आदर्श जीवन की बातें हम कर रहे हैं, तो एक आदर्श जीवन की बातें मैंने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।